इसे आपको अभी बताया स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो सामने लिख देंगे रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, यहां से भी आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो ये बन गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 2। ये 4 को यहां पे डिवाइड कर दिया एंड इक्वेशन 2। हाँ शिवम, कल कुछ बोला था मैंने कि जब आपके पास क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी हो कर्व या लाइन, दोनों में x और y आता हो, तभी मैंने इक्वेशन 1 और 2 की है। इक्वेशन में उसी को करता हूं जिसमें x और y दोनों आए। तो शिवम ये बताना है कि x और y दोनों में आ रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेप इसके बाद, मतलब गिवन के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा क्या रहेगा शिवम? शिवम यस सर। फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट इक्वेशन में सर y की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब इन शॉर्ट मैंने आपको बोला था यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वैल्यू तो पुट करेंगे लेकिन मेन जो काम है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे एक कर्व और स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके लिखो फिर नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 2। चेक कर लेंगे एक बार, 1/4 एक्स प्लस 2, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं हम इसका। यहां पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे इसे और इसके रूट्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 2, प्लस से माइनस करें तो 1, मतलब -1 और -2 चाहिए। तो ये बनेगा 2 1 × 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। क्लियर? यस सर। तो यहां पे वैल्यू आ गई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर 0 के इक्वल है, या तो फर्स्ट 0 के इक्वल होगा या फिर सेकंड 0 के इक्वल होगा। तो यहां से वैल्यूज आ गई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। और इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे, यहां फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये बना पुट इन 1, पुट इन 1। तो फर्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1/4, ये वाई की वैल्यू आ गई। एंड सेकेंड यहां भी y इज इक्वल टू 2 2 4/4, दैट इज 1, देन y इज इक्वल टू 1। ये y की वैल्यू 1 होगी। तो जैसे ही आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर -1, 1/4 एंड 2, 1। ये कोऑर्डिनेट आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो नेक्स्ट लाइन आपके पास, देयरफॉर राइट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ, therefore the coordinates
of point of intersection are -1, 1/4 and -1, 1/4 and 2, 1, ठीक है, -1, 1/4 एंड 2, 1, ये आ गया आपके पास। तो मैंने बोला था आपको गिवन के बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, अगर दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी हैं, पहली बात तो वो फंक्शन का काम करेंगे जिसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड, आपके पास जैसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब आपने फाइंड कर लिए, तो आपने उसका डायग्राम ड्रॉ कर देना है। तो डायग्राम में पैराबोला कैसा था, अपवर्ड, और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये बना रहा हूं फिर, वाई एक्सिस, वाई डैश वाई, और एक्स एक्सिस एक्स, एक्स डैश। पैराबोला था अपवर्ड पैराबोला, और एक लाइन है जो कैसे पास कर रही है, ऐसे, ये लाइन। अब ये लाइन ऐसे क्यों बनाई, ये देखेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास -1, 1/4, ये जैसे पॉइंट आएगा, थोड़ा सा ऐसे जज कर लेना आपने। एक्स की वैल्यू -1, वाई की 1/4, यहां जैसे मिलेगा, और एक्स की वैल्यू 2, वाई की 1, ये यहां जैसे थोड़ा सा ऐसे स्लांट में आएगा, ये स्लांट हाइट आएगी, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो था -1, 1/4, और ये आया 2, 1, और ये शेडी रीजन। तो शेडी रीजन आपके पास ये बना, ये है शेडी रीजन। और इसको नेमिंग करनी, ये रीजन है, ये तो आपको पता ही है, 0, 0, ये आ गया आपके पास ए, ठीक है, और ये आ गया आपके पास बी। इक्वेशन पैराबोला की दे रखी थी, x² = 4y, x² = 4y, और लाइन थी आपके पास x = 4y - 2, x = 4y - 2। ये फॉर्मेलिटीज हमने सारी कंप्लीट कर दी यहां पे। अब मुझे ये बताओ, ये शेडी रीजन कौन सी एक्सिस के साथ बॉन्ड है? बोलो बोलो, कुछ बोलो, गलती बोल दो कोई बात नहीं। सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ, लेकिन नहीं है वो, क्यों? क्योंकि बॉन्ड उसी के साथ होता है जहां पे क्या गिरा हो, बोलो, परपेंडिकुलर। क्या गिरा हो? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर नहीं है, मैंने बोला स्लांट हाइट है, ये ऐसे टेढ़ी है थोड़ी सी, क्लियर हुआ? तो ये बाई एक्सिस के साथ बॉन्ड नहीं है। अक्षत पता लग गया? यस सर। जब तक परपेंडिकुलर ना गिरा हो तब तक हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये बंद हो रही है उसके साथ, बॉन्ड है इसके साथ। तो यहां से बॉन्ड करने के लिए मैंने दो परपेंडिकुलर गिराए, ये एक्स पे और ये एक्स पे। सबसे पहले दोनों की वैल्यू बताओ मुझे। एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है? -1 और यहां पे 2 ठीक है। और नेमिंग करो इन पॉइंट्स की, ये ए बी, इसे नेम कर दिया सी, और ये डी। अब हमारा डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट है, और ये जो शेडी रीजन है वो एक्स के साथ बॉन्ड हो रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके देन, अब क्या करोगे नेक्स्ट? सबसे पहले लाइन लिखो, आप लिखोगे शेडी रीजन, राइट डाउन,
shaded a region OABO, shaded region OABO, OABO, जहां पे शेड किया मैंने, shaded region OABO represent given conditions. Shaded region OABO represent given conditions. Therefore, a required area is equal to area of region OABO. लेकिन इसे मैंने ब्रेक किया यहां पे, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं. एरिया ऑफ रीजन बॉन्ड जो किया मैंने किसके साथ, एक्स के साथ, तो ये बना एरिया ऑफ रीजन सी डी ए बी सी माइनस एरिया ऑफ रीजन सी फिर डी ए ओ बी सी. पर वैसे मैंने अभी चेक करवाना आपको, पहले है सी डी ए बी सी और माइनस किया सी डी ए ओ बी सी. चेक करो अब, ये आ गया. सबसे पहले हम कंप्लीट जो एरिया हमारे पास आया है उसे लेके चले. सी डी ए बी सी, ये कंप्लीट ले लिया एक्स के साथ, कंप्लीट. अब इसमें जो खाली पोर्शन था उसे मैंने माइनस कर दिया. कहां से, सी डी ए, फिर यहां से आया नीचे ए से, ओ फिर बी फिर सी, खाली वाले पोर्शन को इससे हटा दिया, माइनस कर दिया. ले रहे. अब दोनों कंडीशन में हम सी से डी तक चले, मतलब -1 से 2 तक. तो ये बना इंटीग्रेशन -1 to 2 और दूसरा भी यही आएगा इंटीग्रेशन -1 to 2. अब फर्स्ट वाले में चेक करते हैं क्या यूज हुआ है. सी से डी, डी से ए से नीचे उतरे बी तक, तो लाइन से नीचे उतरे. पहले लाइन आ रही है तो लाइन की क्या इक्वेशन थी, सेकेंड वाली, 1/4 x + 2, 1/4 x + 2 dx. अब सेकेंड तो अंडरस्टूड है कि जो बचा वो पैराबोला ही बचा होगा. तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, x²/4. और मैं बता भी देता हूं कैसे, x²/4. तो ये x² अंदर लिख लिया और जो 4 था उसे बाहर लिख दिया, dx. चेक करना आप सेकंड पैराबोला कैसे, सी से डी तक गए, डी से ए और ए से वापिस आए ओ. कैसे वापिस आ रहे हैं, पैराबोला से. ओ से बी, ये भी पैराबोला और नीचे आ गए. तो पैराबोला को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया. करो इंटीग्रेट और आंसर. तो ये बना 1/4 और 1/4 इंटीग्रेशन एक्स की x²/2 और 2 कांस्टेंट है, आगे 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, -1 to 2 -1/4 x² की इंटीग्रेशन x³/3 और ये भी -1 to 2. ये बना फिर सॉल्व का तो आंसर. तो ये बना 1/4 अपर लिमिट 2 को पुट किया, 2 2 4/2 प्लस 2 2 4. अपर लिमिट बोल रहा हूं मैं अभी, माइनस लोअर लिमिट -1² 1/2 और 2 × -1 -2. आगे -1/12 इंटू यहां पे x³ भी बचा, क्यू में क्या रखेंगे 2, तो ये बन गया 8, आगे माइनस और -1⁻³ -1, ये +1 हो गया. फिर
यहां पे 2 2 4, 4 + 2 6, 1/4 कॉमन, ये बना 6 माइनस 2 2 4, 4 से 1 माइनस किया -3/4 प्लस 3/4, और नेक्स्ट में -1/12 इंटू 9, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। ये भी तो ये आया 1/4, 1/4, एलसीएम आ गया 4, 6 4 24 प्लस 3, 24 प्लस 3, और -3/4, 3/4, तो ये वैल्यू आ गई 27/4, 4 16 -3/4, एलसीएम आ गया 16, ये आया 27 - 12, दैट इज 15/16, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर मत करो, गड़बड़ हो गई, कुछ आंसर Yes, गलत sir. आ गया, चेक करो दोबारा से, देखो 4 + 2 6, 2 2 4, -3/2, यहां गलत कर दिया बच्चे, ये 2 था, ठीक है, वो देखो 2 था, ये बोलते नहीं है। 12 + 3, 12 + 3, ये बना 12 + 3, रुको, ये आ गया यहां पे 2, यहां 12 + 3, तो ये बना 1/8, मतलब 15/8 -3/4, एलसीएम आया 8, 15 माइनस 9/8. हाँ 9/8, और साथ में स्क्वायर यूनिट, Unit. हाँ ये आंसर 9/8, वो 2 की जगह 4 लिख दिया था, तो ये आंसर क्लियर है। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, यहां से 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब और में आता है, ठीक है, ऑप्शनल है यहां से क्वेश्चन एक। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन bonded by area of region enclosed between, find the area of region enclosed between the circles, enclosed between the circles, x square plus y square is equal to 1, x square plus y square is equal to 1, and x minus 1 whole square plus y square is equal to 1, सर्कल को रिपीट कर रहा हूं मैं, x square plus y square is equal to 1 and x minus 1 whole square plus y square is equal to 1, लिखो भाई सॉल्यूशन, given equation of circle, given equations of circle, हाँ क्या क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जल्दी से बताएंगे इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस क्या आएगा,
जो आपके पास जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वो आती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ना तो यहां पे h है और ना ही k है, तो दोनों की जगह 0 0 आ गया, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 और रेडियस की जगह 1 है, इधर 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो r क्या रेडियस क्या है इसका 1। One. तो साइड में लिख देंगे हैविंग सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 1, और यहां से भी y की वैल्यू निकाल देंगे। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गिव टू क्वेश्चन 1। ये फर्स्ट सर्कल की क्वेश्चन थी। सेकंड, एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही था। Yes, sir. जल्दी से बताओ सेंटर क्या आया? Sir, सेंटर 0. बोलो बोलो। Sir, 1, 0. माइनस नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि x माइनस एच होल स्क्वायर होता है। x माइनस एच, तो माइनस तो फॉर्मूले में होता है। x माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है? Sir, 1, 1, और k तो है ही नहीं, तो k क्या हुआ? 0. 1, 0 सेंटर के कोऑर्डिनेट, और रेडियस क्या है इधर भी? Sir, 1. 1. 1। तो यहां पे लिखेंगे हैविंग, बोलो, सेंटर 1, 0 एंड रेडियस 1, यहां भी रेडियस 1 आया। सेंटर भी ध्यान में रखना। और दूसरी चीज, जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कंपास आपने जितनी भी ओपन की हो, ऐसा एस्टिमेटेड ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 1 ही सेंटीमीटर ओपन की, जितनी भी लेनी है, तो दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, उस कंपास को उतना ही ओपन रखना, जितना फर्स्ट सर्कल में हुआ है उतना ही सेकंड में रहेगा वो। ठीक है, सर्कल एक जैसे ड्रॉ होंगे। क्लियर हुआ ये? तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर विद रूट, इक्वेशन 2। अब मैंने बोला था ये गिवन पार्ट होता है जिससे हम वैल्यूज निकाल देते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट जो न्यू स्टेप रहेगा वो इन दोनों से किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। सो राइट ऑन फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख रहा हूं मैं अब, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर विद होल रूट। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल है। ओके? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके देन नेक्स्ट स्टेप है इसका SBS, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों के रूट कैंसिल हो गए। 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से स्क्वेयर रूट दोनों के कैंसिल हो गए, तो यहां पे बना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2x, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे x की टर्म्स को, और ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर
+1 -2x और इक्वल्स टू 0। यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 कैंसल, तो ये बना -2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ये बनी वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से सुनना, कुछ बोल रहा हूं मैं। ये x की वैल्यू 1/2 आई है, 1 में पुट करेंगे। क्या अगर आप सिंपल सॉल्व करते तो यहां y की वैल्यू यही आती? क्या आप इसे सिंपल सॉल्व करते तो y की वैल्यू यही आती, हाँ या ना? आरुषि, y की क्या वैल्यू आती? बोलो भाई, इतना मत सोचो। यहां प्लस माइनस आता, y इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटा तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। मैंने पॉजिटिव इसलिए ली क्योंकि जिस दिन मैंने ये चैप्टर जो आपको स्टार्ट किया था, जो अभी चला है, उसमें बोला था कि जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ वाई डीएक्स आता है। लिखा था आपने, मॉड ऑफ वाई डीएक्स। वाई के साथ मॉड यूज होता है, इसलिए मैं ये वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, अदरवाइज ये वैल्यू प्लस माइनस में आती है। और मैं इस टाइम आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुझे प्लस माइनस लिखना है। आप बाद में ये ना सोचे कि मैंने कहां से लिख दिया। पुट किया मैंने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 1/2 है, इसलिए यहां पे पुट किया तो ये बना y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस 1/4 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 1/2। यहां पे x स्क्वायर है तो 1/4 हो गया। तो ये बना इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 1 4 माइनस 1 √3/2, स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया। ठीक है, 3/4 आता, स्क्वायर रूट को 3 के साथ अलग कर दिया, √3 4 के साथ, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, वो 2 आ गया। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू √3/2। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू माइनस √3/2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर कि नहीं? x तो कॉमन था 1/2, लेकिन y की डबल वैल्यू थी। फर्स्ट √3/2 प्लस साइन, सेकेंड माइनस √3/2 नेगेटिव साइन के साथ। मतलब अब आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, मतलब आ चुके हैं। अब आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, फर्स्ट जो आपके पास सर्कल है उसके सेंटर के पॉइंट क्या है? फर्स्ट सर्कल में 0,0 0,0, मतलब ओरिजिन में। ये बनाया मैंने डायग्राम। मैं सर्कल बनाऊंगा, मे भी ठीक ना बने, आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाने हैं। इस साइड को x ज्यादा रखना है, x डैश, ओ सॉरी x आना था, और यहां x डैश। अब यहां पे ओरिजिन 0,0, तो कंपास को आपने ओरिजिन पे रख के सर्कल ड्रॉ करना है। ये बना ऐसे। फर्स्ट जिसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका रेडियस कितना है? 1, 1, तो ये बना 1,0 पॉइंट 1,0। बाकी भी लिखने तो ये बनेगा 0,1, ये बनेगा -1,0। ये पीछे जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने बताया था आपको। यहां पे 0,-1, जितना हमें चाहिए मैंने उतने लिखा। सेकंड का सेंटर पॉइंट क्या था?
सर 1,0 मतलब अब कंपास यहां पे रखेंगे और वो ओरिजिन से पास होके निकलेगी। क्लियर? ऐसे, ये सेकंड। सर जितनी पहले के लिए खोली उतनी खोली, दूसरे के लिए कंपास। उसको बंद नहीं करना है, कंपास जितनी ओपन है उतनी रखेंगे, तब ये ऐसे अच्छा। आएगा। कंपास को नहीं लाना आपने, उसको बंद कर दिया तो गलत हो जाएगा। कंपास अच्छा। उतनी, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है 1। आप मुझे बताओ, इसका रेडियस भी 1 है, तो ये पॉइंट कितना आएगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे पूछ रहा हूं। 0 कितना? सर 2,0 2,0, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, ये भी 1 हुआ, तो ये 2,0 आएगा। जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे बता रहा हूं। और ये आपके पास इक्वेशन आई x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों से जो मिलके शेड डिवीजन मतलब आएगा, वो कौन सा है? वो ये है, ये है शेड डिवीजन। ध्यान से देखना इसे, और इसमें कोई अमेंडमेंट भी करनी है तो वो बाद में। ये ठीक है। अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं। ओ यहां पे ए, यहां बी और ये सी आ गया। लिखो इसके बाद देयरफॉर शेड डिवीजन, जल्दी लिखो जल्दी, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, फिर मैंने होमवर्क कर देना है। शेड डिवीजन यहां से ओ ए बी सी ओ, शेड डिवीजन ओ ए बी सी ओ रिप्रेजेंट गिवन कंडीशंस। शेड डिवीजन ओ ए बी सी ओ रिप्रेजेंट गिवन कंडीशंस। ये आपने लिख दिया। अब सुनो क्या करेंगे, मैं एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, क्योंकि ये बॉन्ड तो है, बट यहां पे कंडीशन ये चलती है कि ये सर्कल यहां से चला, यहां पे खत्म हो गया, फिर बाहर चला गया, और दूसरा यहां से चला, यहां पे खत्म हो गया। ठीक है? तो कहने का मतलब हर एक जो कर्व आपके पास दी होती है, उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और वो बॉन्ड होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स फर्स्ट सेकंड वाले सर्कल का ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल। मैंने इधर से परपेंडिकुलर गिरा दिया, और ये परपेंडिकुलर नीचे तक लेके जाना है आपने, और यहां पे नेम दे दिया मैंने इसे डी। अब आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं, ये था 1/2 कॉमा √3/2, और दूसरा है 1/2 कॉमा -√3/2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो फाइंड किए थे। अब मुझे बताओ ये शेड डिवीजन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? सर 4। हाँ 4। 2 में भी है 1 और 2, लेकिन हम 4 में शो करेंगे इसे। 1 2 3 4। इस फर्स्ट वाले का हम एरिया निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? लिखो फिर, देयरफॉर अ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, जो आपको लिखवाया था ओ ए बी सी ओ, और इसे आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ रीजन आपके पास आया ओ डी ए ओ। चेक करो, ओ डी ए ओ, ओ डी ए ओ, ये बड़ा पार्ट लिया हमने सिर्फ, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आंसर वही आएगा। ओ डी ए ओ 1 2 3 4 इक्वल आएंगे जब आपने डायग्राम बनाना है। अब मुझे ये बताओ, ओ पे एक्स की वैल्यू 0 0। और डी पे एक्स की वैल्यू सर 1/2 1/2। गुड, लिखो इसे। ये बना इज इक्वल टू 4 इंटू 0 to 1/2। ये भी लिख दिया। जल्दी से बताना है और काम खत्म। कौन सा सर्कल इसमें इंक्लूड हो रहा है?
देखो इधर देखना, ये वाला O B A O, ए से नीचे आए, कौन सा सर्कल है ये? दिख तो रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकेंड सेकंड वाला, उसी की इक्वेशन यूज करनी है इधर, ये गलत मत करना इसमें। तो सेकंड की इक्वेशन ये थी 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर विद रूट dx, बस इसे सॉल्व करना और आंसर क्लियर है ना? यस यस सर नोटबुक में जो मैंने आपको सेंड किया होगा वो 2 पार्ट्स में होना है, ये शॉर्ट है, लिखना है इसे, मैं सेंड भी कर दूंगा, इसी को देखना है आपने। नोटबुक में वो अलग तरीके से होगा, आंसर सेम है, उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, क्लियर? अब देखो ये बना इज इक्वल टू 4 इंटू वो बड़े वाला फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू यहां एक्स माइनस 1 है, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स अपॉन 2, क्वेश्चन यहां स्केल लगा लेना जिससे फॉर्मूला थोड़ा सा ये हो जाता है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और कंप्लीट हो गया। एक्स की जगह एक्स माइनस 1 है, बाकी सेम टू सेम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ए सॉरी एक्स अपॉन 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बोला फॉर्मूला रखी वैल्यू है मैंने, एक्स की जगह एक्स माइनस 1 और ए की जगह 1 है। अब अपर लिमिट 4 इंटू अपर लिमिट बोला मैंने 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1 सर सर माइनस 1/2 सर माइनस माइनस 1 अपॉन 2, और माइनस 1 अपॉन 2 को नीचे ले गए तो माइनस 1 अपॉन 4, क्लियर? अंडर रूट, ध्यान से 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर 1 अपॉन 4, आगे प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से 0 अगर 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस, ध्यान से 1 माइनस, माइनस के बाद 0 माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है? 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 0 इंटू समथिंग 0 0 और आगे प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 माइनस 1, ये बना बच्चे। फिर ये वैल्यू आ गई 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस के साथ, और 4 माइनस 1 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, स्क्वायर रूट भी साथ में कर रहा हूं, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो साइन इनवर्स माइनस थीटा भी माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो इसे लिख दिया माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, याद रखना ये वाला माइनस बाहर आ गया, मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा आगे, माइनस 1 अपॉन 2 ये प्लस माइनस माइनस, और साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स 1, ये बना बच्चे, सामने लिख दो, बिकॉज रीजन दो, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्लियर? और ये बना, पता लगे ना, यस सर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 8, माइनस अंडर रूट 3 4 2 8, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2, साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 का होती है 30 5 अपॉन 6 6,
आगे +1/2, साइन की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू 1 कहां होती है? सर 90 90 90 पे π/2, ये वाली वैल्यू 4 इंटू -√3/8 माइनस π/12 प्लस π/4। अब आपको एलसीएम तो लेने आएगा नहीं, फिर भी बता दो 8, 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? सर 12। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट। मैंने अभी बोला भी था आपको कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितना एलसीएम आता है। क्या 8 के टेबल में 12 आता है? ओए निकाल के देखा करो एलसीएम, 24 आएगा। ठीक है, तो ये बना 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 4 6 जा 24। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना, 4 कैंसिल कर दो इसे, 4 1 जा 4, 4 6 जा, इन दोनों को सॉल्व किया 4 पाई -3/3 होल अपॉन 6 और यहां पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स और एलसीएम 12 नहीं आता है, 24 आता है। 4 पाई -3/3 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये फाइनल आंसर आपका। क्लियर? यस सर। यस सर। ये आंसर आ गया। क्लास कितने पे ऑफ होती है ये? सर 11/5। 5 11 5 11 5 5 पे लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? अब 5th ही है ना? यस सर। यस सर। यहां पे लिखेंगे होमवर्क, करना है आपने, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। राइट डाउन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन enclosed between the circles, enclosed between the circles x square plus y square is equal to 4, x square plus y square is equal to 4 4 and x minus 2 whole square, x minus 2 whole square plus y square is equal to 4, is equal to 4। बताओ जल्दी से, फर्स्ट वाले सर्कल में सेंटर के पॉइंट सर 0,0 और रेडियस सर 4 2, 4 नहीं लिखना है, रेडियस कितना आएगा? सर 2। 2, क्योंकि राइट साइड में आता है आर स्क्वायर, तो 1 तो ऐसे लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन 4 आएगा तो वहां पे लिखना है 2 स्क्वायर। तो रेडियस कितना आया? सर 2 और सेकंड वाले सर्कल में सेंटर पे पॉइंट सर 2,0। 2,0 और रेडियस वहां भी। सर 2। 2 तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ चेंज क्या आया, जहां पे 1 था वहां पे 2 लेना है, जहां पे 1 था वहां पे 2, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी लिख लो, मेरी क्लास अभी होनी है, उसमें करेंगे सॉल्व। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ, find the area of the smaller region, find the area of the smaller region bounded by the ellipse, bounded by the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 and the straight line x upon 3 plus y upon 2 is equal to 1, is equal to 1। क्लियर है? लिख दिया?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसे एक और तरह से भी पूछा जा सकता है, अगर आपके पास डायग्राम गिवन हो तो, ठीक है, तो लिख लो इसे भी। इन द फिगर, अगर डायग्राम गिवन होगा तो होना है ये, लिख लो साथ में ही, इफ डायग्राम इज गिवन, इन द फिगर OABO is the part of ellipse, is the part of ellipse